की राशि कन्या, कन्या राशि राशि चक्र की छठी राशि, इसके लिए कन्या राशि के स्वामी बुध देवता है। वही वर्ष का लग्न भी कन्या लग्न में प्रारंभ हो रहा है, वर्ष का प्रारंभ। तो कन्या राशि वालों के लिए साल कैसा रहेगा, आइए देखते हैं। कन्या राशि वालों के लिए इस वर्ष गुरु 8वें चल रहे हैं, जो पूर्वार्ध तक रहेंगे, अर्थात वहां अप्रैल तक 8वें गुरु, तदुपरांत 9वें भाव में गुरु गोचर करेंगे। शनि महाराज जो है इनके लिए 6ठे भाव से गोचर कर रहे हैं, जो वर्ष भर रहेंगे। राहु इनके लिए 7वें भाव से गोचर कर रहे हैं, और केतु इनके लिए पहले भाव से गोचर कर रहे हैं। इस प्रकार की ग्रह स्थिति को लेकर के हम इनका जो विश्लेषण कर रहे हैं वर्ष भर का, देखिए क्या निकलता है मंथन के बाद। तो कन्या राशि वालों के लिए वर्ष विचित्र मानसिक स्थिति वाला रहेगा। वैसे ही कन्या राशि द्विस्वभाव राशि होती है, पल में तोला पल में मासा। ऐसे में ये वर्ष विचित्र मानसिक स्थिति वाला रहेगा, क्योंकि कन्या मूलतः द्विस्वभाव राशि है, और पल में तोला पल में मासा की स्थिति रहती, जैसा मैंने बताया। और उसके ऊपर वर्ष का प्रारंभ कन्या लग्न के साथ, लग्न में केतु वो सप्तम में राहु होने से भ्रमात्मक रहेगी। और वर्ष का प्रारंभ जो हो रहा है, जो कन्या लग्न से हो रहा है, एक बात, कन्या लग्न में ही आपके केतु महाराज बैठे हैं, सप्तम भाव में राहु महाराज बैठे हैं। तो लग्न और सप्तम में राहु केतु है, कन्या लग्न में शुरुआत है। साथ ही साथ 8वें गुरु चल रहे हैं। तो यह सब स्थिति जो बता रही है कि ये वर्ष भ्रमात्मक रहेगा। कन्या लग्न वालों के लिए भ्रमात्मक भ्रम की स्थिति बनी रहेगी। कब क्या करना है, क्या बोलना है, इसका भान न रहने से कई बार ऊहापोह की स्थिति बनेगी। और इसलिए विशेषकर अपने जरूरी दस्तावेज, चाबियां, अलग अलग प्रकार के पासवर्ड, नेट बैंकिंग, मेल आईडी, अकाउंट नंबर आदि तमाम जरूरी चीजें संभाल कर रखें। साथ ही साथ समय समय पर इनको चेक करते रहे। किसी पर अत्यधिक विश्वास ना करें, ना ही भावनात्मक रूप से ज्यादा इन्वॉल्व हो, किसी के साथ अत्यधिक भावनात्मक रूप से ज्यादा इन्वॉल्व न हो, और ना कोई निर्णय ले। ऐसा मतलब भावनात्मक रूप से इन्वॉल्व होकर कोई निर्णय ना ले। धोखा, षड्यंत्र, जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर आदि में आकस्मिक हानि के योग है। अगर इनसे संलिप्त है तो इनमें बचने का प्रयास करें, इससे जहां तक हो सके बचे। कागज पर दस्तखत करते वक्त विशेष ध्यान रखिएगा। कागज पर दस्तखत करते वक्त विशेष ध्यान रखें, विशेष सावधान रहे। किसी पुराने प्रेम प्रसंग के कारण मानसिक संताप हो सकता है। लेकिन इस वर्ष देव गुरु बृहस्पति अप्रैल के बाद कष्टों से मुक्ति भी दिलाने वाले हैं और भाग्योदय करने वाले हैं, क्योंकि 8वें गुरु चल रहे थे। रोजगार से, काम से, धंधे से टूट गए थे, बिखर गए थे, आपका अस्तित्व धूलमिल हो गया था। किसी की नौकरी छूट गई, किसी के धंधे में ग्राहक की कमी हो गई, आर्थिक स्थिति कम हो गई, मानसिक संताप बढ़ गया, कुछ आपकी वैल्यू नहीं हो पा रही थी, वरिष्ठों से, बड़े लोगों से आपको संताप हो रहा था, आपकी बात समझ नहीं पा रहे थे, आपको अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, आपको डोमिनेट कर रहे थे, षड्यंत्र हो रहे थे, आपके खिलाफ बुराई हो रही थी, आपके लिए जड़ खोद रहे थे। वो तमाम कड़वाहट जो थी वो सब बदल जाएगी अप्रैल के बाद, और इसका ठीक विपरीत होगा। आपका मूल्यांकन होगा, आपको लोग इनवाइट करेंगे, फिर से बुलाएंगे, ऑफर करेंगे। जो लोग आपको नकार रहे थे वो आपको स्वीकारेंगे, आपको पदोन्नति होगी, पैसा मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, और धीरे धीरे वापस आप धारा के साथ बहने लग जाएंगे। तो ये सब होगा अप्रैल महीने के बाद। और इसके साथ ही शनि के रोग स्थान से भ्रमण करने पर व्यर्थ की चिंता, क्लेश, रोग व नलिहाल में कोई विपरीत घटना के योग है। नलिहाल में कोई विपरीत घटना हो सकती है, कोई हानि हो सकती है। लेकिन अप्रैल के बाद वर्ष भर स्थितियां नियंत्रण में रहेंगी, लेकिन अप्रैल तक विशेष सावधानी रखना है। अप्रैल तक विशेष सावधानी रखना है। महामृत्युंजय का अनुष्ठान, मेडिटेशन, ध्यान, साधना के साथ शिव आराधना विशेष लाभकारी होगी। साधना विशेष लाभकारी होगी। शिव आराधना करें, मेडिटेशन करें, महामृत्युंजय अनुष्ठान करवाएं, ग्रह शांति करवा सकते हैं, ये आपके लिए लाभदायक है। और गणेश जी की आराधना
राशि स्वामी के हिसाब से या दुर्गा जी की आराधना आप करें, इससे लाभ होगा। लेकिन ये फिर बता रहे हैं कि ये राशि वालों के लिए सबके साथ ऐसा हो और इसी मात्रा में हो ये कतई जरूरी नहीं है। ये संभावनाएं राशि को लेकर के है। अगर आपका कन्या लग्न है, अगर आपकी कन्या राशि है और आपको आपका व्यक्तिगत फल जानना है, तो हो सकता है महादशा अच्छी हो, ग्रहदशा अच्छी हो तो ये फल नहीं आपको कम मिले, नुकसान कम हो, फायदा ज्यादा हो जाए। अगर नुकसान कारक दशा काल चल रहा है तो नुकसान ज्यादा हो जाए, तो क्या वाकई आप नुकसान ज्यादा लेने वाले हैं या फायदा लेने वाले हैं, ये तय करने के लिए आपको आपका सशुल्क शुल्क दे करके व्यक्तिगत विश्लेषण करा के व्यक्तिगत वर्षफल लेना चाहिए। क्योंकि व्यक्तिगत तौर पे जो लग्न कुंडली होती है मूलता फल आता है, मूलता के हिसाब से साल भर का फल निकलता है, जो सटीक होता है, अचूक होता है, तो उसके लिए आपकी जन्म पत्रिका हो तो वो दे सकते हैं। अगर जन्म पत्रिका नहीं है तो आप न्यूमरोलॉजी जन्म तारीख से पता कर सकते हैं, वो भी नहीं है तो आप आपके सिग्नेचर, आपके हस्ताक्षर या लिखावट से करवा सकते हैं, या आपकी आवाज से करवा सकते हैं, आपके चेहरे से करा सकते हैं, आपका सामुद्रिक लक्षण जो शरीर की भाषा है उससे करा सकते हैं, आपका करतल पामिस्ट्री से करा सकते हैं। इस प्रकार से आप अलग अलग कई प्रकार के विधान है जिससे आप विश्लेषण करा के अपना वर्ष कैसा जाएगा, उसमें अच्छे के लिए शुभता बढ़ी रहे उसके लिए क्या उपाय करें ये जान सकते हैं। इसके लिए आपको हमसे संपर्क करना होगा, नीचे दिए नंबर व्हाट्सएप करना होगा, शुल्क देना होगा और अपना वर्षफल लेना होगा यदि आप चाहते हैं तो। लेकिन नहीं तो ये जो चल रहा है वो आपको बता दिया है, पर विशेष तौर पे आप सावधान रहें, इतनी जरूर आपसे प्रार्थना करते हैं। बाकी ईश्वर आपका भला करे। ओम शुभम भवतु।